Hey guys, first of all, welcoming you all on my YouTube चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। पिछले वीडियो में हम लोग नाउन को क्लियर कर चुके हैं, सो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है? इट इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। जो नाउन के बदले में यूज होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। बेसिक सा मतलब अब समझने को अभी समझ लेते हैं, आगे इसका एग्जाम्पल से करेंगे हम लोग। फिर इसका दूसरा पॉइंट जो होता है कि कहीं पे भी प्रोनाउन लिखा हुआ हो तो वहाँ पे नाउन नहीं आएगा। अगर कहीं पे प्रोनाउन लिखा हुआ है तो वहाँ नाउन नहीं आएगा। जैसे माई वाइफ इज़ इंटेलिजेंट, इट मीन्स वाइफ तो यहाँ पे नाउन है, तो नाउन अगर आ गया तो बगल में इसके प्रोनाउन नहीं आ सकता है। तो इसलिए जो यहाँ पे माई जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव वो होता है जिससे अधिकार का पता चले। जैसे यहाँ पे वाइफ इज़ इंटेलिजेंट बोलते तो इससे पता नहीं चलता कि किसकी वाइफ इंटेलिजेंट है। अगर माई लगा दिए तो यानी कि मेरी वाइफ, तो यहाँ पे अधिकार का एक पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव इसको बोलेंगे हम। अब इसमें एक टेबल है, प्रोनाउन टेबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अभी देख लेते हैं। सो फर्स्ट है हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसमें जो होता है पहला सब्जेक्टिव केस में अगर आई देखेंगे, आई हो गया तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया, पॉजेसिव हो गया माई, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई हो गया, और पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो माइन होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ हो जाता है। तो पहले हम इस साइड से पढ़ देते हैं, उसके बाद में एक एक करके कर लेंगे। सब्जेक्टिव केस में कौन कौन है? वी, यू, ही, सी, दे, इट। तो इन सब का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा, वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रह जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, और दे का दे ही रहता है, इट का भी इट ही रहता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है? आई का माई हो गया, वी का आवर हो गया, यू का योर हो गया, ही का हिज, सी का हर, दे का देर, इट का इट्स। और पॉजेसिव प्रोनाउन में हो जाता है माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, और इट का कुछ भी नहीं होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है इसका। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या क्या हो जाता है? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड योर सेल्फ। यू का जो है, यू एक ऐसा वर्ड है जिसका जो है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दो है, एक योर सेल्फ है, एक योर सेल्फ है। योर सेल्फ में मीन्स आ जाएगा मतलब किसी एक के लिए, पर्टिकुलर सिंगुलर के लिए योर सेल्फ हो जाएगा, तो वो प्लुरल के लिए हो जाएगा। फिर आ जाता है हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स, इट सेल्फ। ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। अब इसमें हम देखते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन होता क्या है। पॉजेसिव प्रोनाउन एक्चुअली होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे पॉजेसिव प्रोनाउन जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पॉजेसिव प्रोनाउन, ये होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस कोई भी इनके साथ नाउन होना ही चाहिए। विदाउट नाउन ये नहीं आएंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव विदाउट नाउन नहीं आ सकते। जैसे यहाँ पे हम देखें ऊपर में माई वाइफ इज़ इंटेलिजेंट, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है इनके साथ कोई नाउन आया ही है। माई कुछ भी है तो कोई सेंटेंस नहीं बनता है, इसलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन आएगा। तो वही है जैसे माइन होता है, माइन का होता है माई प्लस नाउन, योर्स का योर प्लस नाउन, देयर प्लस नाउन, आवर प्लस नाउन, मीन्स पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन इक्वल टू, सीधा सिंपल में याद करेंगे हम, पॉजेसिव प्रोनाउन इक्वल टू होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। कोई भी नाउन आ सकता है। अब आते हैं एग्जाम्पल के लिए, दिस इज हर बुक एंड डैट इज व्हाट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डैट इज़ योर बुक लिखेंगे, लेकिन हम इसमें पढ़े हैं पहले कि दो दो नाउन नहीं आ सकता है। अगर एक प्रोनाउन आ गया तो उसके साथ कोई नाउन नहीं आएगा। तो योर बुक को रिप्लेस करने के लिए हम योर्स लगाए हैं, दिस इज एंड डैट इज़ योर्स। सो ये हमारा हुआ। डैश इज़ ए ब्यूटीफुल हाउस, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? माई हाउस भी लिख सकते हैं, उसके बाद में माइन हाउस, माइन भी लिख सकते हैं। तो लेकिन हम माई हाउस भी लिख सकते हैं, लेकिन माई हाउस हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हाउस एक जगह रिपीट हो चुका है, तो इसलिए हम यहाँ पे माइन लिखेंगे। और माइन इक्वल टू होता ही है क्या? माई इक्वल टू नाउन, माई प्लस नाउन, तो माई प्लस हाउस लिखेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइन हो जाएगा। इसलिए ये माइन इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस। कॉन्सेप्ट पे दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमारा है 2 3 1 1 2 3 और 1 2 3। 2 3 1 एक्चुअली होता क्या है? 2 3 1 ये हुआ मीन्स सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। तो ये कब लगता है? ये तब लगता है जब कोई क्राइम, गिल्ट ना लगा हो। मीन्स किसी भी सेंटेंस में कोई क्राइम या कोई दोष या कोई गिल्ट उस सेंटेंस में ना हो, तब हम 2 3 1 यूज़ करेंगे।
और 1 2 3 क्या लगाएंगे? 1 2 3 कब लगाते हैं? ये जब लगता है जब कोई भी सेंटेंस में क्राइम हो, मतलब क्राइम से रिलेटेड सेंटेंस में कुछ बोला जा रहा हो, तब वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? 1 2 3, यानी कि पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, देन सेकंड, देन थर्ड पर्सन। फिर और एक और बार लगता है जब तीनों केस में जो है ना प्लूरल हो, तब ये लगता है। जैसे तीनों केस प्लूरल का मतलब क्या? मीन्स यू हो जाएगा, दे हो जाएगा, वी हो जाएगा। मीन्स तीनों केस तो प्लूरल है, तो इसलिए इसका ऑर्डर जो होगा 1 2 3 होगा ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? पहले वी रखेंगे, फिर यू रखेंगे, फिर दे रखेंगे। ये हो गया। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि रेखा, यू एंड आई हैव प्लान टू विजिट यूएसए। मीन्स तो इसका ये जो है ना इरेगुलर वे में लिखा हुआ है, तो इसका ऑर्डर एक्चुअली होगा क्या? तो इसमें क्या बता रहा है? हैव प्लान टू विजिट यूएसए। इसमें कोई क्राइम, कोई गिल्ट वाली बात नहीं है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर इसका 2 3 1 होगा। 2 3 1 में क्या है कि पहले हम क्या लिखेंगे? यू, ये सेकेंड पर्सन, ये रेखा थर्ड पर्सन, ये आई जो हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन। तो यू, रेखा एंड आई हैव प्लान टू विजिट यूएसए, ये इसका रियल ऑर्डर हुआ। फिर आता है यू, ही एंड आई कमिटेड अ क्राइम। वही बताया है कि जब क्राइम वाला केस आ जाएगा तो उसमें हम 2 3 1 लगाते, 1 2 3 लगाते हैं। जब क्राइम वाला सेंस होगा तो 1 2 3 हम लगाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? यू, ही एंड आई दिया हुआ है, तो फर्स्ट पर्सन इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन इसमें कौन सा? आई, सेकंड यू एंड थर्ड है हम ही। तो आई, यू, ही कमिटेड अ क्राइम, ये सेंटेंस में होगा। और कोस्ट गार्ड, नेवी, एयरफोर्स में ये सब तो आते ही हैं रिकरेंस करने के लिए। दे, यू एंड वी आर लिविंग फॉर यूएसए टुमारो। तो इसमें कोई क्राइम नहीं है, ऐसा ही नॉर्मल सा कैजुअल सेंटेंस है। तो इसमें इसका क्या होगा ऑर्डर? इसका ऑर्डर होगा 1 2 3। 1 2 3 क्यों हुआ? 1 2 3 इसलिए हुआ क्योंकि दे भी इसका प्लूरल केस में है, यू भी प्लूरल केस में है, वी भी प्लूरल केस में है। जब तीनों प्लूरल केस में रहता है तो अब क्या लगाते हैं? हम 1 2 3 लगाते हैं। यहाँ पे याद करने वाली दो ही चीज़ है। जब किसी भी सेंटेंस में क्राइम या गिल्ट से रिलेटेड कुछ बात हो तब हम 2 3 1 ऑर्डर लगाएंगे, और जब कोई भी क्राइम ना हो और दूसरा जो होता है कि तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन जब प्लूरल में हो तब हम 1 2 3 वाला ऑर्डर लगाते हैं। बस ये याद रखना है। फिर आते हैं एक छोटा सा टॉपिक है ऐसे ही समझने के लिए। इसमें होता है कि विच वाला केस, अगर यदि विच जो होता है विच एक्चुअली हम लोग किसके लिए लगाते हैं? ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगाते हैं, लेकिन ये लिविंग थिंग्स के लिए भी लगा सकते हैं। तब लगाएंगे जब हम चॉइस का बात हो, जब कोई पर्सन के लिए बात किया था और कोई चीज़ चॉइस करने की बात हो। जैसे डैश इज़ द बेटर ऑफ द टू कैंडिडेट, मीन्स दो पर्सन के बीच में या किसी भी दो पर्सन के बीच में चॉइस करने की बात आ रही है, तो वहाँ पे हम विच लगाएंगे। फिर आता है द बुक डैश इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन, जो वो बुक है वो मेरी है। तो यहाँ पे भी चॉइस का बात हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम विच लगाएंगे। द बुक विच इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन। फिर एक नोट पॉइंट है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है नॉट यूज्ड एज सब्जेक्ट, सेंटेंस में जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता कौन कौन है? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, ये सब हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो कभी भी ऐसे हम जनरली देखते हैं जीडी वगैरह में, एयरफोर्स के ये इन सब में आप मतलब बच्चे बोलते हैं तो उसमें ये बोलना गलत होगा। माई सेल्फ सिद्धांत कुमार सिंह, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। हम बोलेंगे आई एम सिद्धांत कुमार सिंह या दिस इज सिद्धांत कुमार सिंह करके आप बोल सकते। अब हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है गाइज, हम इसमें अभी प्रोनाउन का सारा कॉन्सेप्ट एक एक करके क्लियर कर देना है, और नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का। तो पहले इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, नेक्स्ट वाली वीडियो में वो करेंगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस। तो अभी दूसरा जो कॉन्सेप्ट है हमारा, अगर कंपैरिजन होगा सेंटेंस में, अगर जब भी कंपैरिजन होती है तो कंपैरिजन हमेशा दो सब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट के बीच में ही होता है। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन कर देंगे या एक ऑब्जेक्ट एक सब्जेक्ट के साथ कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। कभी भी कंपैरिजन जो होगा वो दो सब्जेक्ट के साथ ही होगा या दो ऑब्जेक्ट। जैसे सी इज़ टॉलर देन आई या मी, दोनों में से क्या लगा देंगे? यहाँ पे सब्जेक्ट सी है तो सब्जेक्ट का जो कंपैरिजन हम सब्जेक्ट के ही साथ करेंगे। तो यहाँ पे जो है मी जो है आई का ऑब्जेक्टिव केस हो गया, इसलिए सब्जेक्टिव केस इसका क्या होगा? आई होगा, इसलिए यहाँ पे होगा सी इज़ टॉलर देन आई। ये इसका सही हुआ आंसर। फिर आता है माई फादर लव्स माई सिस्टर मोर देन व्हाट? मी और आई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे?
माई फादर यहाँ पे लव्स माई सिस्टर। माई सिस्टर जो यहाँ पे है क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे, तो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा यहाँ पे, मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। अब आते हैं हम अपना तीसरा कॉन्सेप्ट पे। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि जब सब्जेक्ट और वर्ब बराबर ना हो सेंटेंस में, अगर किसी भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट और वर्ब बराबर ना हो तब हम वहाँ पे हु लगाएंगे, अगर दोनों बराबर होगा तब हम वहाँ पे हुम लगाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे में यू आर द मैन डैश आई, यू आर द मैन whom I know हैज़ कमिटेड द क्राइम। तो इसमें कितना सब्जेक्ट है कितना वर्ब है गिन लेते हैं। एक तो हमारा यू हो गया सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक यार हो गया, एक हुम यहाँ पे छोड़िए, इसको अभी बाद में क्लियर करते हैं, हुम होगा कि हु होगा। फिर आई जो हो गया दूसरा सब्जेक्ट हो गया, नो हो गया वर्ब टू, और हैज़ कमिटेड जो हुआ ये एक वर्ब हुआ, इसको मतलब वर्ब 3 मान लेंगे। तो इसमें अब हम काउंट कीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट कितना हुआ, एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम लिख दिया 2, वर्ब कितना हो गया, एक वर्ब यहाँ पे, एक वर्ब यहाँ पे, 2 वर्ब, एक नो 2 वर्ब, एक हैज़ कमिटेड 3 वर्ब। तो वर्ब 3 हो गया, सब्जेक्ट 2 हो गया, तो बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं होता है तब अभी हम ऊपर पढ़ाएं कि क्या लिखेंगे, जब बराबर ना होगा तो हम हु लिखेंगे, तो यहाँ पे हुम की जगह पे हु होगा। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम यूज़ करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन इससे ईजी हो जाएगा। फिर आता है हमारा चौथा कॉन्सेप्ट। चौथा कॉन्सेप्ट क्या है कि सेंटेंस में अगर सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हुआ हो, या द ओनली यूज़ हुआ हो, या सच यूज हुआ है, या द सेम यूज हुआ हो, तो इन सब का जो पेयर है, इन सब का पेयर हमेशा डैट से बनता है। द ओनली का भी पेयर डैट से बनेगा, सच का भी पेयर डैट से बनेगा, और द सेम का पेयर जो है डैट से ही बन सकता है या एच से ही बन सकता है। तो डैट से तब बनाएंगे हम जब सेंटेंस में जो है वर्ब एक्सप्रेस्ड किया हो, मतलब सेंटेंस में डैट के बाद कोई वर्ब होगा तो हम वहाँ पे ये वाला डैट लगाएंगे, और नहीं तो एज लगा देंगे। जब वर्ब नहीं दिया होगा सेंटेंस में तो हम एज लगा देंगे। आगे इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। ही इज़ नॉट सच अ क्लेवर बॉय डैट यू आर। तो यहाँ पे हम डैट इसलिए लगाए हैं क्योंकि सच आया है और पीछे पढ़े हैं कि सच का जो पेयर है डैट से होता है, और यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे हम डैट लगाए हैं। अगर वर्ब ना दिया हो रहता तो हम यहाँ पे एज लगा देते हैं। जैसे देखते हैं एज वाला भी सेंस, जैसे माई आंसर इज़ द सेम डैश योर्स। तो यहाँ पे योर्स है, योर्स क्या है हमारा, योर्स हमारा यहाँ पे प्रोनाउन हुआ, पॉजिटिव प्रोनाउन हुआ, तो प्रोनाउन इसके साथ कोई वर्ब ना दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पे एज लगाए। जैसे माई आंसर इज़ द सेम एज योर्स, मेरा आंसर तुम्हारे ही जैसा है। फिर आते हैं पांचवें कॉन्सेप्ट पे हम अपने। पांचवा कॉन्सेप्ट क्या है, ये है अगर सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन हो, रिलेटिव प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, विच, होम, डैट, ये सब हो सकते हैं। तो अगर ये सब होंगे तो इसके पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। जैसे इट इज़ आई हु इज़ गोइंग टू अटेंड द सेमिनार। यह मैं हूँ जो सेमिनार अटेंड करने जा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे हु आया, तो हु के पहले वाला कौन सब्जेक्ट है, हु के पहले वाला सब्जेक्ट आई है, तो आई के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगा। तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगेगा, तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब क्या होगा, यहाँ पे इज़ नहीं होगा, एम होगा। इट इज़ आई हु एम गोइंग टू अटेंड द सेमिनार। तो गाइज आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन करेंगे विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अपकमिंग जो भी एग्जाम्स है जैसे एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और नेवी का भी वैकेंसी आ गया है, तो इन सब एग्जाम्स में ये काफ़ी यूजफुल रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि कोई भी आपका लेक्चर मिस ना हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।